हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है हमारी, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले के 4 लेक्चर आई होप आप सभी लोगों ने देख लिए होंगे। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है उन लेक्चर्स को पहले देख लीजिए, देन आप यहाँ पे मूव कीजिए। बिकॉज किसी भी चीज़ का अगर हम पॉलिटी पढ़ें या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, जब तक हमारे उस चीज़ को लेकर बैकग्राउंड हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हम उस चीज़ पर अपनी इमारत खड़ी नहीं कर सकते, राइट। तो ये जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि आज हम प्रेम्बल पढ़ने वाले हैं। प्रेम्बल यानी कि कोई कोई मतलब एक ऐसा आइडिया है जहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमें पूरी समरी मिल जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। बट इट डजंट मीन कि ये प्रीफेस है। प्रीफेस क्या होता है वो सब चीज़ें समझेंगे अभी। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बात करूँ। मेरा नाम है मोहित जोशी और आप देख रहे हैं मंथन IAS यूट्यूब चैनल के अंदर मुझे। एंड जो भी चीज़ें हैं हम लोग यहाँ पर एक एक करके चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ के दौरान। अभी हमारा पॉलिटी चल रहा है, इसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे और आपके प्री से पहले पहले हम लगभग सारा कोर्स कंप्लीट कर डालेंगे, राइट। तो ये चीज़ हम लोगों ने जैसे कि बात करी थी, इस क्लास के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं। हम लोग देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का सेक्शन, राइट। इंडियन पॉलिटी के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। हमने कंपनी रूल पढ़ा फर्स्ट लेक्चर के अंदर। सेकंड लेक्चर जो हमारा था वो क्राउन रूल के अंदर था। एंड क्राउन रूल यानी कि इस रूल के अंदर जो जो एक्ट्स आए थे जिसके थ्रू कंपनी ने या फिर क्राउन ने यहाँ पर शासन किया था, जिन नियमों जिन कानूनों के थ्रू, उन कानूनों को हमने देखने की कोशिश की थी, राइट। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे जस्ट तीसरा लेक्चर हमारा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके, यानी जो संविधान सभा बनी थी वो किस तरह से फ्रेमिंग हुई थी उसकी। उसके बाद हमने पढ़ा था हमारा जो फीचर्स हैं, किसके फीचर्स, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं, उनको हमने पढ़ा था। हमने फीचर्स देखे थे उसके अंदर कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या हमारे फीचर्स हैं। बहुत सारे फीचर्स थे। पार्लियामेंट्री फीचर को हमने देखा था। हमने देखा था जो फेडरेशन यहाँ पर यानी फेडरल जो सिस्टम है हमारे देश के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीज़ दिखी गई है उन सारी चीज़ों को देखा था। सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, उसी 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 सीरीज में हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 एंड दैट इज प्रेम्बल। ओके, तो हम लोग प्रेम्बल को देखेंगे आज। प्रेम्बल क्या है, प्रेम्बल सबसे पहले समझते हैं प्रेम्बल है क्या चीज़। हम देखते हैं ना, हमारे पास अगर कोई बुक है, हमारे पास कोई बुक है, उसके अंदर से पहले आपके पास एक पेज होता है। वहाँ पर आपको दिया जाता है कि ये चैप्टर है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर है। उसके बाद आपको एक इंडेक्स जिसे बोलते हैं, राइट। तो वो चीज़ आपके सामने होती है, वही चीज़ है प्रेम्बल। आपको बताती है कि पूरी बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। बट इट डजंट मीन कि इस प्रेम्बल को यहाँ पर लिखा गया, पहले आपको इंडेक्स बनाई गई, देन उसके बाद पूरी बुक लिखी गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो कैसे नहीं है, जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिए, उसके बाद हम वहीं पर आने वाले हैं। प्रेम्बल से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। प्रेम्बल जो वर्ड निकला है एक लैटिन वर्ड है, प्रियम बलस, राइट। प्रियम बलस, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। इतनी बात समझ में आ रही है, राइट। तो आगे चलते हैं। देखो भाई, प्रेम्बल कुछ नहीं है, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, ठीक। संक्षिप्त परिचयात्मक कथन है। ये बहुत बड़ा तगड़ा टफन, बड़ी तगड़ी होती है भाई हिंदी, ठीक है, बहुत। देखो, संक्षिप्त परिचयात्मक कथन, ओके। तो इसलिए अच्छा यहाँ पर पढ़ते हैं। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है और ये जो इसको अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 के अंदर एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 के अंदर। 26 नवंबर 1949 के अंदर क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। उसी दिन उसको अडॉप्ट भी कर लिया गया। एंड साथ ही साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब से लागू होता है, 26 जनवरी 1950 के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, अपने माइंड के किसी कोने में इस चीज़ को जमा लेना है, ओके। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। एक बार इसकी रीडिंग मार लेते हैं झट से एंड उसके बाद समझेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ओके, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, okay, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Okay. बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लिया इस चीज़ को, अब हम बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे इसी चीज़ को। ओके, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बता दूँ। क्या बताऊँ मैं आपको ये बता दूँ कि देखो, वी द पीपल,
यहीं से हमारा जो यूएसए है ना, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसे ही शुरू होता है, वी द पीपल। ओके, ये यूएसए से लिया गया है, सेम याद रखिएगा, ऑफ इंडिया। ये सोर्स है, क्या है, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ द पावर, राइट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको पावर्स कहाँ से मिल रही है, वी द पीपल, हम भारत के लोगों के द्वारा, राइट। कैसे, भारत के लोगों द्वारा कैसे भैया, देखो हम लोगों ने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, हम लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेशन किया, कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर। हम ही लोगों ने तो यार इलेक्ट करके भेजा है ना, इनडायरेक्टली इलेक्शंस थे, राइट, बट हम ही लोगों में से थे ना वो लोग। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, हैविंग सोलेमनली रिजॉर्ट टू, आपको यहाँ पर ये नेचर बताता है, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र बनाने हेतु, राइट। तो आपको तीन तरह का जस्टिस मिलता है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी मिलती है 5 तरह की, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आपको इक्वलिटी मिलती है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। फ्रेटर्निटी है आपके पास, इंटीग्रिटी है, राइट। तो इन चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है अपने माइंड के अंदर। अभी बिल्कुल कुछ भी चाहो तो आप नोट कर सकते हो, अदरवाइज आपको PDF सारे मिल जाते हैं मंथन IAS यूट्यूब चैनल, मंथन IAS टेलीग्राम चैनल के अंदर। ओके, तो उस चीज़ का आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना उस चीज़ को लेके। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं अब आगे। सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में, सोर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कुछ और नहीं देखना आपको, राइट। नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा नेचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी मैं आपको बता दिया। 5 वर्ड्स हैं, रट लो इनको, सोवेरियन, सेकुलर, रिपब्लिक, सोवेरियन, सेकुलर, रिपब्लिक एंड यहाँ पर है आपके सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक नेशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, यानी कि उद्देश्य क्या है, लोगों को जस्टिस देना, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, राइट। तो एडॉप्शन डेट क्या है, इसकी एडॉप्शन डेट देख लो, 26 नवंबर 1949 एंड कहाँ से लागू होता है, 26 जनवरी 1950 के अंदर, ठीक। अब यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स क्या, उन सारे वर्ड्स को 1 2 3 4 5 एडजेक्टिव्स मिल जाएंगे आपको, जस्टिस मिल जाएगा, लिबर्टी मिल जाएगा, इक्वलिटी मिल जाएगा, फ्रेटर्निटी मिल जाएगा। अब इन्हीं वर्ड्स को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे थोड़ा सा बारीकी से, देखो सोवेरियन, सोवेरियन क्या होता है, सोवेरियन मीन्स संप्रभु बोलते हैं इसको हिंदी में, संप्रभुता, राइट। संप्रभु क्या होता है, कोई भी बॉडी है, राइट, कोई भी देश है, अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को लेकर, अपने एक्सटर्नल और जो इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर कोई भी देश इंडिपेंडेंट रहता है अपने डिसीजंस को लेके। सपोज आपका मान लो, सपोज बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में कोई मुद्दा है, आपस में बहस चल रही है, या कोई भी कंडीशन है जिसमें मतभेद चल रहे हैं, तो कोई यहाँ पर आके USA उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ठीक है, आप क्यों लड़ रहे हो आपस में, नहीं, क्योंकि ये हमारा अपना मैटर है, हम लोग खुद सुलझाएंगे इसको। इसे कहते हैं कि आप अपने आंतरिक मामलों के अंदर किसी और का हस्तक्षेप आप नहीं होगा, किसी और का हस्तक्षेप, ठीक है। आप दोनों का मामला है, आप दोनों सुलझाएंगे उसको। हस्तक्षेप कौन कर सकता है, भारत सरकार कर सकती है, इसके अलावा कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपके देश का मैटर है, आप लोग समझाएंगे उसको, आप लोग सुलझाइए, कोई दूसरी कंट्री उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगी, कोई दूसरी कंट्री क्या इंटरफेयर नहीं करेगी। ऐसी एक्सटर्नल मैटर जो होते हैं, इंटरनेशनल जो अफेयर्स होते हैं, लाइक जैसे मानो सपोज आपका व्यापार चल रहा है, आप किसके साथ व्यापार कर रहे हो, आप UK के साथ व्यापार कर रहे हो, या पाकिस्तान के साथ व्यापार कर रहे हो, या नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, किसी के साथ भी आप व्यापार कर रहे हो, तो USA आपको नहीं रोकेगा उस चीज़ से, USA नहीं कहेगा आप उससे क्यों कर रहे हो भैया व्यापार, राइट, आपको नहीं रोक सकता। आप बाध्य नहीं हो किसी की बात, हाँ USA मान लो सपोज कहता है आपसे, लेकिन आप बाध्य नहीं हो उसके बात मानने के लिए, ठीक है। आप याद रखिएगा, अपनी सोवरेनिटी को आप खुद तय करेंगे। अब कई बार क्या होता है, हम लोग जैसे UN के मेंबर हैं, हम लोग कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं, राइट, कई सारी ट्रीटीज़ पे हमने साइन किया हुआ है, क्या इससे हमारी सोवरेनिटी कम होती है, बिल्कुल नहीं कम होती, क्योंकि ये ऐसी ट्रीटीज होती हैं जिन पर हम साइन करते हैं वो बाध्यकारी नहीं होती हैं, राइट। हम कभी भी चाहें उनसे क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पर से हट सकते हैं, पीछे हट सकते हैं। जैसे UN हम चाहें तो उसकी मेंबरशिप क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप छोड़ सकते हैं, राइट। ये क्वेश्चन एक बार जवाहरलाल नेहरू जी से पूछा था, राइट, तो उनका जवाब वही था जो मैंने आपको अभी दिया।
तो समझ गए, इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर के मामले में कोई भी आप इंटरफेयर नहीं करेगा, आप ही क्या हो, एक अपेक्स बॉडी हो, उसी को कहते हैं सोवेरेनिटी, राइट। होपफुली आप समझ गए होंगे। उसके बाद है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है, समाजवाद होता है। हमारे यहाँ जो सोशलिस्ट है, वो सोशलिज्म है, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, यानी कि पोवर्टी जो है, पोवर्टी को कम करना। हम और किसको कम करेंगे, हम सामाजिक न्याय लेके आएंगे हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर पॉवर्टी ख़त्म करेंगे, सामाजिक न्याय लेके आएंगे, लोगों को क्या देंगे, पॉलिटिकल जस्टिस देंगे। मतलब कुल मिलाकर हमारा जो सोशलिज्म है वो कैसा है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। हम समाजवाद को बढ़ावा देते हैं, हम समाज को एक स्तर पर लाना चाहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम समाजवाद कहते हैं, राइट। ये जो हमारा समाजवाद है किसकी विचारधारा से प्रेरित है, याद रखिएगा, MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी प्लस जवाहरलाल नेहरू, इनकी विचारधारा से हमारा जो सोशलिज्म है वो क्या है, प्रेरित है, राइट। इसके बाद आती है सेकुलर। सेकुलर को सोशलिस्ट है, सेकुलर है और इंटीग्रिटी है। इन 3 वर्ड्स को हमने अडॉप्ट किया था 42nd अमेंडमेंट के अंदर, राइट। 42nd अमेंडमेंट के अंदर 1976 के अंदर हमने इन 3 वर्ड्स को अडॉप्ट किया था। तो सेकुलर वर्ड है, इसका हमारे देश के प्रोस्पेक्टिव में ये मतलब है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं होगा, ओके। हमारे देश का कोई पर्टिकुलर, हमारे देश में देखते हो ना आप, ऐसा तो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर धर्म को ज़्यादा सम्मान मिलता है, या किसी पर्टिकुलर किसी रिलीजन को लेके हम अलग से कानून बनाते हैं, या उनको लेकर कुछ अलग से हम योजनाएं बनाते हैं। अब देखते हो कि चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, सबके जो रिलीजियस जो सेलिब्रेशंस होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, लीव लेते हैं, उनमें हॉलीडेज होते हैं। चाहे वो गुरु नानक देव की जयंती हो, चाहे वो आपके मुहर्रम हो, चाहे ईद हो, चाहे आपकी दिवाली हो, चाहे होली हो, सभी में आपको क्या मिलता है, हॉलीडे मिलता है। तो वहाँ पर हमारे क्या दिखा रही है, सेकुलरिज्म है, ये दिखाता है कि हमारे देश का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, राइट। तो हम सभी धर्मों को साथ लेके चल रहे हैं। आर्टिकल, हम कॉन्स्टिट्यूशन को जब देखते हैं तो हमारा आर्टिकल 25, 26, 27, 28 यही चीज़ बताता है आपको कि आप अपने धर्म को लेकर प्रमोट कर सकते हो, अपने धर्म को आप अपने धार्मिक इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हो, आप जो है कि अपने धर्म, किसी भी धर्म को प्रमोट कर सकते हो, किसी भी धर्म को अपना सकते हो, राइट। तो ये सारे राइट्स हमें कौन देता है, 25, 26, 20, मतलब जब ये अडॉप्ट किए गए थे 42nd अमेंडमेंट के अंदर, उससे पहले भी हमारे यहाँ सेकुलरिज्म था। ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ सेकुलरिज्म नहीं था, ओके। फिर हमने ज्वाइन किया यहाँ पर। तो डेमोक्रेटिक क्या मतलब है, डेमोक्रेटिक का मतलब है डेमोक्रेसी से। डेमो का मतलब होता है पर्सन, और क्रेसी का मतलब होता है पर्सन, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल, रूल बाय पर्सन, ठीक है, इज नोन एज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी 2 तरह की होती है। किन 2 तरह की होती है, देखो भाई, 2 तरह की होती है डेमोक्रेसी। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। कैसी, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, द हेड ऑफ द नेशन को आप जो है खुद से इलेक्ट करते हो, डायरेक्ट इलेक्ट करते हो। लाइक जैसे समझो, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं। जैसे मान लो कैंडिडेट है, एक ए कैंडिडेट है, एक बी कैंडिडेट, दोनों ही किसके लिए खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री के पद के लिए खड़े हुए हैं। किसके लिए खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री के पद के लिए, PM बनना चाहते हैं दोनों। अब आप लोग, हम लोग क्या हैं, आम नागरिक हैं, राइट। हम लोग क्या हैं, आम नागरिक हैं। जब हम लोग डायरेक्ट इनको वोट दें, कुछ लोग ए को दे रहे हैं, कुछ लोग बी को दे रहे हैं, कुछ लोग ए को दे रहे हैं, कुछ लोग बी को दे रहे हैं, जब हम लोग डायरेक्ट PM के लिए क्या करें, इलेक्शन करें, तो उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट इलेक्शन कहेंगे। इसी के अलावा जब हम बात करें इनडायरेक्ट इलेक्शन की, इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होगा, बताओ क्या होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होगा, होता है जो होता है, मतलब हमारा पार्लियामेंट है, क्या है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा और कौन सा है दूसरा, राज्यसभा। लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं अभी वो करंट में, 543 है जो इलेक्टेड होती हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन के माध्यम से डायरेक्ट जो है कहाँ भेजते हैं, लोकसभा में भेजते हैं। तो यहाँ पे इतने लोग आ गए। राज्यसभा के अंदर विधानसभाएं जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं। यहाँ पर वर्तमान में कितने लोग हैं यहाँ पे इलेक्टेड, 233 हैं, 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं, टोटल 245 की स्ट्रेंथ है, राइट। तो यहाँ पर से हम लोगों ने क्या करा, लोकसभा में भेज दिए। लोकसभा में जो सबसे ज़्यादा सीट जिसके पास होंगी, जिस पार्टी के पास में होंगी, वो लोग क्या करेंगे, अपना लीडर चुनेंगे और उसी को क्या बना देंगे, PM बना देंगे। यानी PM को हमने जिन्हें चुना था उन लोगों ने PM को चुना है, हमने जिन्हें चुना था उन लोगों ने PM को चुना है। इसीलिए क्या हो गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, राइट। इनडायरेक्ट इलेक्शन जहाँ पर होता है उसी को कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ओके। होपफुली आप समझे होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। रिपब्लिक क्या होता है, हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द
नेशन, हमारे यहाँ दो तरह के हेड माने जाते हैं। कैसे? एक रियल हेड है, एक नॉमिनल हेड है। रियल हेड कौन है भैया? पीएम है। और नॉमिनल हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड है, पीएम भी क्या है? इलेक्टेड है। पीएम भी क्या है? इलेक्टेड है। जब हेड ऑफ द नेशन आपका इलेक्टेड हो तो वहां बोलेंगे उस क्या है? रिपब्लिक है। सिंपल सी परिभाषा याद रखिए, रिपब्लिक यानी गणतंत्र। लोगों के द्वारा जब हेड ऑफ द नेशन चुना जाता है, ठीक है, या जो हेड ऑफ द नेशन है वो इलेक्टेड होता है, वो निर्वाचित होता है, तो उसी को हम कहेंगे रिपब्लिक कंट्री, राइट। तो उसके बाद जस्टिस की बात करते हैं। हमारे यहाँ 3 तरह के जस्टिस की बात की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 3 तरह का जस्टिस है। कौन सा? एक है सोशल, एक है इकोनॉमिकल, और एक है सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है। जब हम आपके जस्टिस पढ़ेंगे, जब हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, तो हम इन चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, कोशिश करेंगे। ओके, तो फिर बात करते हैं लिबर्टी। 5 तरह की लिबर्टी है हमारे पास में। लिबर्टी बोले तो एक तरह से फ्रीडम, ठीक है, इंडिपेंडेंसी। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा, 5 तरह की हमारे पास क्या है? लिबर्टी है। कौन कौन सी है? अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था, यहाँ पर देखा था, यहाँ पे भी देख लिया था हमने, यहाँ पे ही देख लेते हैं। एक हमारे पास जस्टिस, हमारे पास लिबर्टी है, लिबर्टी। और हमारे पास 5 तरह की लिबर्टी। थॉट्स हैं हमारे पास, थॉट्स की है, एक्सप्रेशन की है, राइट, और बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है। ओके, आपके पास मतलब किसी भी चीज़, आपके पास थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते हो, उस चीज़ को बिलीव कर सकते हो आप ना, किसी भी रिलीजन, धर्म को लेके आपके पास उपासना कर सकते हो किसी की भी, ठीक है। इस तरह की आपके पास लिबर्टी है। 5 तरह की लिबर्टी आपको प्रेम्बल में दी गई है। इसके बाद बात करते हैं इक्वालिटी की। इक्वालिटी की देखो, एक चीज़ समझो यहाँ पे आपको इक्वालिटी मिलती है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की आपको क्या मिलती है? इक्वालिटी मिलती है। ये लिबर्टी है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, ये तीनों एक दूसरे क्या चलते हैं? पैरेलल चलते हैं। अगर लिबर्टी नहीं है, जस्टिस है, कोई फ़ायदा है उसका? आप खुद बताइए। जस्टिस है, लिबर्टी नहीं है, या लिबर्टी है, इक्वालिटी नहीं है। इसलिए तीनों का एक दूसरे के पैरेलल चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी समाज के अंदर। किसी भी ह्यूमन के जो पर्टिकुलर राइट्स होते हैं उनको अच्छे से फ्रेमिंग करने के लिए इन तीनों का एक दूसरे के पैरेलल चलना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। इसीलिए फ्रैटर्निटी शब्द को भी हमारे यहाँ जोड़ा गया है। फ्रैटर्निटी यानी कि बंधुत्व इसे बोलते हैं हिंदी में, भ्रातृत्व। हमारे देश के अंदर भाईचारा बना रहे, उसके लिए हमारे संविधान में, हमारे प्रेम्बल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उन लोगों ने भरपूर कोशिश की है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको बहुत सारी चीज़ें देंगे, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस दिखेंगे आपको ना। आप देखोगे कि हमारा जो आर्टिकल नंबर 17 है, वहाँ पर क्या देखते हैं आप? अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया गया, राइट। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो फ्रेटर्निटी को बढ़ाती हैं, जो आपको इक्वालिटी देती हैं। क्या है इक्वालिटी? आपके पर दे रही है। क्या है? आपको फ्रेटर्निटी प्रदान कर रही है। क्या है? आपको लिबर्टी से, लिबर्टी तो है ये, आप उस चीज़ से मुक्त हो रहे हो, राइट। क्या है? जस्टिस भी तो है। मैंने क्या कहा? सब चीज़ें आपके क्या चल रही है? एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्स्टिट्यूशन को रटना नहीं है, समझना है। जब तक समझोगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा, नहीं आपको इन फ्यूचर उस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है। तो कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं, उसके बाद अपने सेशन को हम क्या करते हैं, आज ओवर करते हैं। इस प्रेम्बल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाई ऑफकोर्स पार्ट है, ठीक है। किसने कहा था? केशवानंद भारती केस ने कहा था। केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 के अंदर। इसने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले एक केस था 1960 के अंदर, इसमें ये था केस बेरूबारी, ठीक है। इसमें कहा गया था ये प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो 8 जज की बेंच थी यहाँ पर, केशवानंद के अंदर 13 जजेस की बेंच थी। इसने बोला इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो ठीक, अब बात करते हैं हम लोग हु रोड द प्रेम्बल ऑफ इंडिया। तो कब? पहले वैन की बात करते हैं, ठीक है। 13 दिसंबर 1949 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को क्या करा था? सामने पेश किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। देन उसके बाद 22 जनवरी 1950 के अंदर इसको एज अ प्रेम्बल क्या कर लिया गया, जो है हमने शामिल किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ओके। इतना याद रखना है आपको। हाउ मेनी प्रेम्बल्स?
कैसा क्वेश्चन है ये? एक प्रेम्बल है, सीधी सी बात है, राइट। एक प्रेम्बल, एकमात्र प्रेम्बल। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, यार सारे ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इतने सारे वर्ड बताए ना आपको मैंने अभी। ये सारे वर्ड क्या हैं? बहुत ज़्यादा, सारे ही वर्ड इंपॉर्टेंट है। सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है बताओ? सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इनमें भी सबसे बड़ा अगर सबसे जो फर्स्ट वर्ड है तो सोर्स ऑफ पावर है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इज सोर्स ऑफ पावर, हमारे द्वारा इस चीज़ को क्या किया जा रहा है? एम्पावर किया जा रहा है। तो इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। वाई डू वी नीड ऑफ ए प्रेम्बल? हमें प्रेम्बल की भैया ज़रूरत क्यों पड़ी है? एक तो सीधी सी बात है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, राइट। हमें इंट्रोडक्शन, एक आइडेंटिटी कार्ड है। हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की जो अवधारणा है उसको अगर हमें बिल्कुल एक समरी उसके रूप में पढ़ना पड़े तो हम किसे पढ़ेंगे? प्रेम्बल को पढ़ेंगे, राइट। सारे आइडियाज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी आइडियाज़ है, हम सारे के सारे आइडियाज़ कहाँ दिखते हैं? हमारे प्रेम्बल के अंदर दिखते हैं। आज भी हमारा सुप्रीम कोर्ट, मैंने बताया ना, आज भी हमारा सुप्रीम कोर्ट जब कभी फंसता है किसी वर्डिक्ट को देने के लिए तो वो क्या करता है? वो यही करता है, हमारे प्रेम्बल को पढ़ता है। हमारे प्रेम्बल को पढ़ने के बाद जो उसे लगता है, जो जिस वर्डिक्ट के पास हमारा प्रेम्बल है, मान लो 2 वर्डिक्ट हैं किसी चीज़ के, इस वर्डिक्ट के पास हमारा प्रेम्बल है, यानी प्रेम्बल जो चीज़ कह रहा है वो इस वर्डिक्ट को पास ले जा रहा है, तो इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं वो भी किसका सहारा लेते हैं किसी वर्डिक्ट को देते समय? मान लो किसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया, कोई लॉ नहीं बना उसको लेके, तो किसका सहारा लेंगे? प्रेम्बल को सहारा बनाएंगे, राइट। तो ये चीज़ है। अच्छा, इट इज़ अमेंडेबल, क्या इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं। हमने 14 अमेंडमेंट किया तो है ना, अमेंडमेंट किया है इसमें हमने, 3 वर्ड जोड़ दिए, कर सकते हैं इसको। 368 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यहाँ पर संविधान संशोधन कर सकते हैं हम, राइट। हम 368 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से में क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं। हमारे प्रेम्बल में भी संशोधन कर सकते हैं, बशर्ते एक कंडीशन है इसमें, जो इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो इसका मूलभूत ढांचा है, वो नहीं बिगड़ना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ कही थी सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबाड़ी केस के अंदर। In this case, did the Supreme Court declare a past judgment that preamble is not a part of Indian Constitution? मैं बता चुका। बेरूबारी केस के अंदर 1960 के अंदर क्या हुआ था? उसने कहा इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इस तरह से हमारा जो प्रियम्बल वाला सेशन है वो होता है ओवर। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है यार कि मैं आपको समझा पाऊँ। फिर भी अगर कोई डाउट अगर आपका रह गया है तो आप क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स पूरा खुला हुआ है, अब वहाँ पर भरपूर कमेंट कीजिए। जो भी आपका दिमाग में डाउट आ रहा है ना, उस डाउट को पूछिए, प्लीज़ पूछिए, ठीक है। अगर डाउट है तो उसको पूछिए, क्योंकि डाउट नहीं पूछेंगे तो वो क्या होता है, बहुत दिक्कत करता है बाद में। तो ठीक है, अगर चैनल आपको अच्छा लगा, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो आपको क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, उस बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल वाले पे प्रेस कर देना है, और अपने साथ ही साथ अपने दोस्त रिश्तेदार जो भी हैं, जो भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं भैया कि यार हमें पढ़ना वढ़ना है, तो ठीक है, आप उनको भेज सकते हो। और ये तो यार कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है हमारा, इंडियन पॉलिटी चल रहा है, राइट। तो हर किसी को, कोई भी अगर एक जागरूक सिटीजन है हमारे देश का, तो उसे पढ़ना ही चाहिए, राइट। तो कोई नहीं, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास के अंदर, अगले सेशन के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और बस कुछ नहीं, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए।